बाद हम्दो सलात लाइक ताज़ीम व तकरीम जमी हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मालिक लम यज़ल का हम पर करोड़ों एहसान है। उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। मैं दुआ करता हूँ आज के उन्वान के हवाले से यहाँ पर जो कुछ भी बयान करूँ रब्बे ज़ुल जलाल हक़ और सच बयान करने और फिर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू का उन्वान खलीफा चहारों, दामाद रसूल, अखी रसूल, ताजदार हल अता, शेर खुदा सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़िंदगी के हवाले से है। यूँ तो हज़रत शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को अल्लाह ताला ने बेशुमार फ़ज़ाइल अता फरमाए, यानी इब्ने असाकर और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, तफसीर इब्ने अब्बास जय्यद मुहद्दिसीन और सहाबा किराम की नज़र में 1,24,000 सहाबा किराम में से कुरान की सबसे ज्यादा आयात जिस सहाबी के लिए नाजिल हुई हैं उसे अलीउल मुर्तज़ा कहा जाता है। अच्छा, हजरत शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का जिक्र जो है ये अहले सुन्नत के जितने स्टेज है आहिस्ता आहिस्ता उनसे कम किया जा रहा है। उसका एक रीजन ये है कि जी अली अली करने से बंदा तो शिया हो जाता है और हमारा मसलक इस बात की इजाजत नहीं देता। मैंने कहा उस मसलक को कोई तस्लीम ही नहीं करता जिसमें मौला कायनात का जिक्र शामिल ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भाई हों, जो पहला मुसलमान हो जिसने सबसे पहले नमाज पढ़ी हो और सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुजूर की लख्त जिगर जिनके निकाह में हो, हम उस अली पाक का जिक्र डंके की चोट पे करते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, मसला नहीं होता अगर मैं यहाँ पर 4 जुमे भी सैयदना अबू बकर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करूं, किसी ने नहीं पूछना मुझसे। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करूं तो ठीक, हजरत उस्मान गनी का जिक्र करूं तब भी ठीक। जो ही अगर कोई रिवायत शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के हवाले से बयान की जाए, पूछा जाता है कहां से उठाई है, कहीं ये शियों की किताब तो नहीं है। हम किसी सूरत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को किसी दूसरे के खाते में नहीं जाने देते। ये आले सुन्नत का अकीदा भी है, ईमान भी है कि अली पाक हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं आगे आपको रिवायात सुनाऊंगा। हमने खुद हस्तियों का जिक्र करना छोड़ा है और खुद हमारे साथ तो ये चीजें पेश आती हैं कि 2-4 जगहों पर अगर ज्यादा अली अली करने लग जाओ तो कहते हैं कि कहीं पर ये माइल बशिया तो नहीं है, ज्यादा अली अली कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं मुनाफिकीन की कुछ निशानियां थी वो तो जिसमें हमें ना मिलती। हम अपने दौर में ऐसा करते थे कि कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिया। जब भी हमें वो निशानियां 3 जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं वो नजर नहीं आती थी तो हम आपस में बैठकर अली पाक का जिक्र छेड़ देते थे। मोमिन और मुनाफिक की पहचान हो जाया करती थी।
बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। आम जो जमीन है ना, ये आम जमीन है, सारी जमीन अपनी जगह पर है, लेकिन इस सारी जमीन से अफजल अल्लाह ताला ने मीकात को बनाया है। किसको बनाया है? मीकात को बनाया है। कहा अगर उम्रे या हज की नीयत से जाने वालों, एहराम के बगैर तुम नहीं गुजर सकते, मीकात पर या मीकात से पहले तुम्हें एहराम जरूर बांधना होगा। उस धरती का अदब बताया, आम जमीन से मीकात को अफजल करार दे दिया। फरमाया मीकात अफजल है आम जमीन से, लेकिन सुनो, जो हरम पाक है, हरम की जितनी हुदूद है, वहां पर होटल भी बने हुए हैं, उसी हुदूद में वो मीकात से अफजल करार दे दी गई। जो हरम की हुदूद है वो अफजल करार दे दी गई कि कोई यहूदी या मुशरिक हरम पाक में दाखिल नहीं हो सकता। हराम चीज हरम पाक में दाखिल नहीं हो सकती। और फिर जितना भी हुदूद हरम है, इसको जब सामने रखा तो बताया गया कि इस हुदूद हरम से अफजल जगह जो है वो हरम मक्का है। क्या है? हरम मक्का है। और फिर मक्का को अफजल इसलिए कहा कि इस पर हुजूर के कदम लगे हैं, और इस शहर मक्का की कसमें कुरान में आई हैं, इसलिए इसे हरम, हुदूद हरम से अफजल कहा गया। फरमाया मक्का जो है ये भी अफजल है, लेकिन इस मक्का से भी अफजल मस्जिद हराम है। क्या है? जहां पर एक नमाज पढ़ो तो 1,00,000 के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाता है। ये मस्जिद हराम है जिसमें एक पढ़ो 1,00,000 के बराबर सवाब दिया जाता है। फरमाया मस्जिद हराम भी अफजल है, लेकिन जिस टुकड़े पर काबतुल्लाह मौजूद है ये भी अफजल है उससे। मस्जिद हराम से अफजल कौन सी जगह? काबतुल्लाह है। अब काबतुल्लाह के बाहर वाली जगह भी अफजल है, लेकिन काबतुल्लाह के अंदर वाली जगह इससे भी ज्यादा अफजल है। दरवाजा खुल जाए किसी के लिए, कहते हो जी दरवाजा खुल गया है, अंदर नवाफिल पढ़ने का शर्फ हासिल हो गया है। कई मुलाजिम वहां पर जब काम कर रहे होते हैं और सफाई करते हुए नफल वहां पर पढ़े, सारी जिंदगी इसी पर उन्हें रश्क आता है कि हमने काबतुल्लाह के अंदर नवाफिल अदा किए। कितने बड़े मकाम और फजीलत वाली जगह है ना। तो फरमाया आम जमीन मीकात, हुदूद हरम, मक्का, मस्जिद हराम, काबतुल्लाह के बाहर नहीं अंदर हजरत फातिमा बिनते असद ने वहां पर हजरत अली मुर्तजा को जन्म दिया था। जिस अली का आज जिक्र हो रहा है, ये अली आम जमीन में नहीं, काबतुल्लाह के अंदर अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा फरमाया है। अली नाल बुग़्ज़ रखे एवं ही तू निकम्मिया, उत्थे तेरा हज होवे जिथे अली जम्मिया। जहां पर हज होता है, जहां पर उम्रा होता है, तुम तवाफ करके शर्फ हासिल करते हो। जिस काबतुल्लाह का तवाफ करते हो, अली पाक उसके अंदर पैदा हुए। और यहां पर ना इस्तदलाल अक्सर, हम चूंकि सब प्यार करने वाले निस्बतों वाले लोग हैं, अली पाक कहां पैदा हुए? कहां पर पैदा? बोले सैयदा फातिमा पाक का निकाह हजरत शेर खुदा से हुआ। तो यहां पर उशाक ने जब कलम उठाया, उन्होंने कहा असल में फातिमा का निकाह अली से, वैसे तो किताबों में मौजूद है कि अर्श बरी से पैगाम आया था, लेकिन चूंकि अली पैदा हुए थे काबतुल्लाह में, तो रब्बे जुल जलाल ने यह चाहा कि दुल्हा अगर मेरे घर में आ रहा है तो दुल्हन कोई आम नहीं होगी, दुल्हन को मुस्तफा के घर से लाऊंगा। दुल्हन मुस्तफा के घर से आई और दूल्हा अल्लाह के घर में आया था। और वो अली उल मुर्तजा जो पैदा भी काबे में हुआ और शहादत भी मस्जिद में हुई। फजाइल अगर जुज़वी तौर पर बयान करें, बेशुमार फजाइल अल्लाह ताला ने अता किए। मैंने अर्ज की ना 300 आयात सिर्फ शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की मवाफिकत में नाजिल हुई।
मैंने जो आयत पढ़ी है, कुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम, नजरान के ईसाइयों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाहला किया। फरमाया नजरान के ईसाइयों, मुनाजरे तो हो चुके, अब मुबाहला का वक्त है, तुम अपने बेटों को ले आओ, मैं अपने बेटों को लेकर आऊंगा। अबनाना, हम अपने बेटों को लाएंगे, अबनाकुम, तुम भी अपने बेटों को लेके आओ। अपने बेटों को जब हुजूर ने साथ लिया, कौन थे? एक हसन था, एक हुसैन था। वनिसाना वनिसाकुम, हम अपनी औरतों को लेके आ रहे हैं, तुम भी अपनी औरतों को लेके आ जाओ। औरतों में कौन था? सैयदा फातिमा तो ज़हरा को लेकर सरकार चले गए। और एक रिवायत में आता है ज़वाज मुताहरात ज़ाहिर वो भी आले बैत में थी, उन्हें भी लेकर गए, रिवायात मौजूद है। तो औरतों में अपनी आले बैत में रिवायात के मुताबिक या अपनी बेटी सैयदा पाक को रखा या अज़वाज मुताहरात भी साथ थी, वो भी अपनी औरतें लेके आ गए। फरमाया अनफुसाना व अनफुसाकुम, हम खुद आएंगे, तुम खुद आ जाओ। नफ्स का जिक्र हुआ कि हम अपने नफ्सों को लाएंगे, तुम अपने नफ्स को लेके आओ। जरा तवज्जो से बैठिएगा। कुरान कहता है बेटों का जिक्र हुआ तो हसनैन करीमैन को लेकर गए, औरतों का जिक्र हुआ बेटी को या अज़वाज को लेकर गए। फरमाया अनफुसाना, मैं अपना नफ्स लेकर आऊंगा। जब नफ्स की बात आई, अपने साथ अली मुर्तजा को लेकर चले गए। यानी कुरान की आयत के मुताबिक मेरे और आपके आका ने अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम को अपना नफ्स कहा है कि अली, और हदीसें मौजूद हैं कि अली जो मिन्नी व अना मिन्नी, अली मुझसे है, मैं अली से हूं। फरमाया मैं अली को लेके आ रहा हूं, तुम खुद आ जाओ। हजारों की तादाद में वो मौजूद थे, औरतें भी लेके आए, बच्चे भी लेके आए। लेकिन उनके उलमा ने जब देखा ना ये नन्हे हसनैन करीमैन हुजूर के काफिले में हैं, पंचतन पाक पर मुश्तमिल ये काफिला जब नजरान के ईसाइयों के सामने आया, उन्होंने कहा काफिले वालों वापस पलट जाओ, जो हसनैन करीमैन हमें नजर आ रहे ना, ये नन्हे हाथ अल्लाह की बारगाह में उठ गए, अल्लाह उन पर अजाब नाजिल फरमा देगा। सारा काफिला वापस चला गया। तो कुरान ने हजरत शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफ्स कहा है। और फिर इससे भी आगे चले, मैं बुखारी शरीफ की पढ़ रहा हूं, हदीस नंबर 4481 सही हदीस पाक है। और उससे पहले मैं एक और हदीस पाक सुनाता हूं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। कहते हैं उम्मे सलमा कहती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सलमा जिस अली को तुम देख रही हो ना, लहमुहु लहमी व दमुहु दमी, अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली का खून मेरा खून है। जिस मिट्टी पर मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रखे, कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, नबी के कदम लगे, कुरान कसमें उठा रहा है। और जो खून बना ही खून मुस्तफा से हो, उस अली का मकाम क्या होगा। हम वैसे ही उठाकर किसी और के खाते में डाल दें। लोगों, ये आखिए रसूल शेरे खुदा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून का हिस्सा है। हुजूर ने अपना गोश्त फरमाया, हुजूर ने फरमाया ये खून है। ताजदारे गोलरा पुकार उठे थे, लहमु का लहमी जिस्म का जिस्मी, फर्क नहीं माबैन पिया। तो अल्लाह ताला ने शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को इल्म से भी बहुत ज्यादा नवाजा था। हजरत अबू बकर पाक हो, हजरत उमर बिन खत्ताब हो, हजरत उस्मान गनी रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन हो, तीनों के बशीर का नाम हजरत शेर खुदा अली मुर्तजा है। कोई फैसला जनाब अबू बकर के पास आता, सबसे पहले आवाज देते अली कहाँ पे, अली को बुलाओ, ये फैसला करेगा। कोई फैसला उमर बिन खत्ताब के पास आता, फरमाते अली को बुलाओ, अली फैसला करेगा। और कोई फैसला उस्मान गनी के पास आता, फरमाया कि अली को बुलाओ, हमारे फैसले अली करेगा।
और पता है साहबा और अहले बैत की मोहब्बतें क्या हैं? जब हजरत उस्मान गनी को बलवाइयों ने शहीद किया तो उस वक़्त पहरा देने वाले या हसन पाक थे या हुसैन पाक थे। तो पता चला अहले बैत और सहाबा की मोहब्बतें ये हैं कि सहाबा का चौकीदार हजरत इमाम हसन है या इमाम हुसैन है। तो हम नहीं पहरा देंगे तो कौन पहरा देगा? इसलिए जब सहाबा किराम का जिक्र हो वो भी बड़े धड़ल्ले से किया जाए, जब मौला कायनात का जिक्र हो वो भी बड़े धड़ल्ले से किया जाए। चूंकि अली पाक का जिक्र करने से मोमिन और मुनाफिक की पहचान हो रही होती है। पता चलता है जो चेहरा खिल उठता है वो मोमिन का चेहरा है, जो चेहरा बुझ जाता है ये मुनाफिक का चेहरा हुआ करता है। 4481 नंबर हदीस पाक सही, इब्ने माजा की हदीस नंबर 168। रावी कौन है? हजरत उमर बिन खत्ताब। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। हजरत उमर बिन खत्ताब हदीस पाक के रावी हैं। यमन का गवर्नर बनाकर शेर खुदा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजने लगे। अली हम आपको यमन का गवर्नर बनाकर भेजने लगे हैं। हजरत शेर खुदा कहने लगे आका दो बंदों के दरमियान मसला हो जाए तो मुझे तो उन्हें सीधा खड़ा नहीं करना आता, तो मैं उनके दरमियान फैसला कैसे कर सकता हूं? मुझे यह नहीं पता कि किसको कहां पर खड़ा करना है, किसको कहां पर खड़ा करना है, फैसला कैसे कर सकता हूं? आप मुझे गवर्नर बनाकर भेजें। फदरबा यदहु अला सदरिही, अपना हाथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीना अली पर मारा। अपना हाथ हुजूर ने अली पाक के सीने पे मारा। अब हदीस पाक के रावी उमर बिन खत्ताब कहते हैं 1,24,000 सहाबा में से सबसे बड़े काजी का नाम अली उल मुर्तजा है। जितने भी जस्टिस हों, ये चीफ जस्टिस हों, जितने भी काजी हों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद चले आए, हर एक ने फैसला किया। जब जब फैसला हुआ तो उस फैसले को चैलेंज जरूर किया गया। हत्ता कि वो हदीस पाक आपने सुनी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक यहूदी और मुनाफिक का फैसला किया तो वो भी हजरत उमर के पास फैसला लेकर मुनाफिक चला गया था। हर फैसले पर चैलेंज हुआ। आप अहादीस उठाएं, तारीख की कुतब उठाएं, तफासीर उठाएं। हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अली के सीने पर ऐसा पड़ा है कि अली पाक के दौर में जितने फैसले आपने किए कभी आपके फैसले पर उंगली नहीं उठी, उसे फौरन कबूल किया गया। इसलिए कि सहाबा भी मानते थे कि जिसे हम काजी कह रहे हैं, जिसे ये रुतबा दे रहे हैं, ये हमने नहीं दिया, मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया। हजरत शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से एक हदीस पाक है, अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका बुलंद आवाज से। इधर उधर से पकड़ के इस हदीस पाक के साथ जोड़ने की काफी नाकाम कोशिशें की जाती रही। मैं मिंबर पर बैठ के कह रहा हूं कि बाकी जितने भी टुकड़े इस हदीस पाक से जोड़े जाते हैं, रब्बे काबा की कसम है इनका हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। एक हदीस पाक मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी मौजूद है और भी दीगर किताबों में मौजूद है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। और जिसने इल्म की खैरात लेनी है खबरदार दीवारें फैलान करना है, दरवाजे से दाखिल हो, यानी वो अली की बारगाह से फैज लेकर इल्म मुस्तफा हासिल कर सकता है। जो चाहता है कि इल्म हासिल हो जाए उसे सैयदना शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में झुकना पड़ेगा, इल्म की खैरात नसीब हो जाएगी। जितने भी अल्लाह वली बनाता है, हमारा ईमान अकीदा है, अली पाक के कदमों की ठोकर लगती है वो बंदा वली बन जाता है।
कुरान की एक आयत है, वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून। पुल सिरात के शुरू में रोका जाएगा, सवाल होगा, मुख्तलिफ रिवायात हैं, सगीरा गुनाहों के बारे में पूछा जाएगा, जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा। रईसुल मुहद्दिसीन इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह और जय्यद सहाबा हिब्रुल उम्मा जिन्हें कहा जाता है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद, उम्मत के सबसे बड़े आलिम अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहली सफ के नमाजी का नाम अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। कहो सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने खुद कुरान हजरत शेर खुदा से ही पढ़ा है। एक मर्तबा नहीं, 3 दफा शेर खुदा से कुरान पढ़ा है। कहते एक मर्तबा सिर्फ कुरान पढ़ा, मुकम्मल हुआ, फिर मैंने कहा कि आप मुझे तफसीर पढ़ाएं। कुरान पढ़ाई, तफसीर पढ़ाई, फिर मैंने कहा मुझे फिर पढ़ाएं। अली पाक ने कुरान पढ़ाया। अली पाक कहते अलिफ लाम मीम, अलिफ की तफसीर अलग करते, लाम की तफसीर अलग करते, मीम की तफसीर अलग करते। उस्ताद का नाम है अली और ये फैज लेकर जब बारगाह मुस्तफा में आते, फरमाया अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उम्मत का सबसे बड़ा आलिम बना दिया गया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं वकीफुहुम इन्नहुम मसऊलून, पुल सिरात पर रोका जाएगा, दिगर सवाल भी होंगे, लेकिन लोगों वहां पर रोक कर पूछा जाएगा वकीफुहुम इन्नहुम मसऊलून सुइला अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, अली पाक की विलायत के बारे में क्या कहा करता था। जो सुन्नी है वो बोले हमारा ये अकीदा, ये ईमान है, अली पाक का जिक्र करना ये इबादत है। क्या है? क्या है? इबादत है। अली पाक का जिक्र करना क्या है? ये किसका अकीदा है? सुनो, ये जनाब अबू बकर पाक का अकीदा है। किसका अकीदा है? जनाब अबू बकर पाक का अकीदा है। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप हदीस पाक की राविया है, आप कहती हैं सैयदुना शेर खुदा हमारे घर में तशरीफ लाए, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, मैंने अपने अब्बा जान को देखा, टिकटिकी बांध कर अली के चेहरे को देख रहे हैं, अली के चेहरे को देख रहे हैं। मैंने जाने के बाद पूछा अब्बा जान, जितनी देर अली हमारे दरमियान रहे वो गुफ्तगू करते, कभी दाएं देखते कभी बाएं देखते, आप टिकटिकी बांध कर अली के चेहरे को क्यों देख रहे थे? जनाबे अबू बकर पाक का जवाब ये था, बेटी आयशा, मैंने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। अली के चेहरे को देखना, अली का जिक्र करना और अली की तरफ देखना, एक है चेहरा, एक है जिक्र। चेहरा देखना भी इबादत, जिक्र करना भी इबादत। और अगर अली उस तरफ जा रहा हो चलकर तो अली की तरफ देखना भी इबादत करार दे दिया गया। फरमाया अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबुहा, मैं मोहम्मद इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। देखें, जो हदीस रिवायत और दिरायत के खिलाफ है उसे तस्लीम नहीं किया जाता। शहर का दरवाजा होता है कि नहीं होता? शहर की छत देखी है कभी आपने? बोले, और देखिए किसी ने शहर की छत, इस्लामाबाद की छत कहां पर है? इस्लामाबाद की दीवारें कहां पर हैं? लेकिन दरवाजा जरूर होगा जहां पर हुदूर है, उसे दरवाजा कहा जाता है। फरमाया जो शहर में दाखिल होना चाहता है, जो इल्म के शहर में आना चाहता है, अली पाक के दरवाजे पे आ जाए, इल्म की खैरात अल्लाह अता फरमा देगा। जो हदीस मौजूद नहीं है, शानों के लिए बेशुमार अहादीस मौजूद है, आपको यही मिलती है जो अली पाक के मुकाबले में आ जाए। हजरत शेर खुदा कदमल्लाह वजहुल करीम से पूछा, हजरत इतना ज्यादा इल्म आपके पास कैसे आया? जरा एक हदीस पाक आखिरी में आपके सामने बयान करता चलूं, ये जरा सुनने वाली है। हजरत अली पाक ना बैठकर फरमाया करते थे, पूछो जिसने जो पूछना है मैं उसे जवाब दूंगा। ये दावा या सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया या उनके फैज से शेर खुदा ने किया? एक यहूदी सामने आया, कहने लगा अली पाक आप हर चीज का जवाब कुरान से देते हैं।
फरमाया बिल्कुल मैं कुरान से जवाब देता हूँ। ये जरा तवज्जो से सुनिए, हर चीज का जवाब कुरान से देता हूँ। अब सवाल क्या था उसका? कहने लगा आपके चेहरे पर जो दाढ़ी है ना ये बहुत घनी है। हज़रत अली पाक की दाढ़ी बहुत ज्यादा घनी थी। आज जितने भी उनके बहुत ज्यादा गुलूफ करने वाले मानने वाले, एक की भी दाढ़ी पूरी नहीं है। कहते हैं अली दे मलंगा। मैंने कहा ये मलंग अपने पास रखो, जो अली का मलंग होगा वो साहिब शरीयत होगा। तो वो कहने लगा कि आपकी दाढ़ी बहुत ज्यादा घनी है और मैं यहूदी हूं, मेरी दाढ़ी बहुत ज्यादा पतली है, इसको कुरान से साबित करें। आपकी दाढ़ी घनी क्यों है, मेरी पतली क्यों है? हजरत शेर खुदा कहने लगे 1 मिनट नहीं लगेगा, अभी साबित करता हूं। कुरान की आयत पढ़ी, वल बलदु तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा। फरमाया जो जमीन बंजर हो वो फसल को सही नहीं उगाती, जो जमीन सैराब हो वो अच्छी फसल उगा देती है। फरमाया ईमान की दौलत से अल्लाह ने इस खेती को आबाद रखा है, मेरी दाढ़ी को घना बना दिया है, और तुझे ईमान से महरूम किया है, तेरी दाढ़ी को हल्का बना दिया। पूछा अली इतना इल्म कहां से लाए हो, कहां से लाए हो इतना इल्म, कैसे आ गया है या इतना इल्म? तो हजरत शेर खुदा कहने लगे हुजूर को जब मैं गुस्ल दे रहा था, जब ज़ाहिरी विसाल हुआ, आपके मुबारक रुखसारों में पलकों के दरमियान यहाँ पर पानी रुक गया, मैंने उस पानी को चूसा, उसे पी लिया, उसके बाद मुझे अल्लाह ने इनका समंदर अता फरमा दिया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अली पाक की मोहब्बत अता फरमाए।